वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट के बारे में। जी हाँ, एक्सपोनेंट, और जिसको हम लोग एक्सपोनेंट पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। क्लास 9th में पढ़ना था लेकिन वो चीजें अब हट चुकी हैं, और 10th में इसका यूज भी पड़ता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें आपका एक्सपोनेंट का अगर आपको ज्ञान है तभी आप बना पाइएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं चीजों को। एक्सपोनेंट के बारे में आप सिंपल समझिए कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज करिए एक्स लिखे और एक्स का पावर लिख दिए 2, तो ये जो आप x है, दिस इज कॉल्ड बेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ऊपर वाले को कहा जाता है एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट कहेंगे, पावर कहेंगे, या फिर इसे हम लोग इंडिसेस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग और भी चीजों को समझते हैं कि क्या और क्या हो रहा है। आप कहेंगे कि सर अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, पहला कि अगर मल्टीप्लाई में सपोज करिए, एक सीधा सीधी एग्जांपल लेके ही बात करें, x का पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x का पावर 3 से। बेस सेम, पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर लेंगे। तो पावर ऐड करेंगे तो 2 + 3, आंसर क्या होगा? 5। बातें क्लियर है? बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, ऐड कर लिया। दूसरा अगर बात करें कि सर अगर डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? पावर घटता है, पावर घटा लिए, 1 हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करें कि पावर का पावर, x का पावर 2 और उसका पावर दिए 3, तो पावर पावर बच्चों मल्टीप्लाई होता है, तो x का पावर 6 हो जाएगा। पावर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। x का पावर क्या हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि किसी के पावर 0 वैल्यू 1 होता है। अब आप x के जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। a का पावर 0, 10 का पावर 0, 5 का पावर 0, वैल्यू 1 ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा माइनस में लिखा हुआ है, पावर किसमें है? माइनस में है, तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं या इनवर्स करते हैं, 1/x। इसी को एक और समझा जाए कि अगर सर x का पावर -2 रहा तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग 1/x का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है ना? अगर पावर में है माइनस तो हम लोग बटा में करके लिखते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर अगर ठीक है मेरा पावर सेम है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि x है, x का पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है बाई का पावर 2 से, तो दोनों को एक में ही लिख दीजिए, x बाई का पावर 2 हो गया। ऐसा ही अगर हम लोग करें डिवाइड में, x का पावर 2 डिवाइड बाई बाई का पावर 2, तो आप x बाई का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताएं कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, पावर पावर क्या हो रहा है, किसी के पावर 0 क्या हो रहा है, पावर अगर माइनस में है तो क्या हो रहा है, और ये आपका। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप कहेंगे, अब यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व करना है। ठीक है, पहला अगर हम बोले कि x का पावर 3, पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपका मल्टीप्लाई में है तो पावर तो ऐड ही करते हैं, ये तो हम लोग जान ही गए। चलिए ठीक है, तो x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4। आप कहिएगा सर सब x में है, सब मल्टीप्लाई में है, पावर को जोड़ दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे x 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9 हो गया। ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें कि सर x का पावर 2 है,
इंटू बाई का पावर 3 है, इंटू बाई का पावर 4 है, इंटू एक्स का पावर 5 है। अब ऐसा रहा तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सॉल्व कर लेंगे सर। एक्स वाले को देख लीजिए, एक्स एक्स मल्टीप्लाई में जा रहा है, पावर मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऐड होगा, 2 + 5 इंटू बाई, बाई का पावर भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 + 4। रिजल्ट क्या आएगा, एक्स पावर 7 बाई पावर 7। ठीक है, और इसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई होल का पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन चल रहा है कि इसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई इवेल्युएट करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें इवेल्युएट। इवेल्युएट बुक में यही सब लिखा रहता है, इवेल्युएट इवेल्युएट वगैरह वगैरह, मतलब सॉल्व करना है। 2/3 का पावर 4, भाई से सॉल्व करिए। तो आप कहेंगे सर पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब या तो आप इसे 4 बार लिख लीजिए जिसे नहीं आता है, नीचे में भी 4 बार लिख लीजिए क्योंकि दोनों पे चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करिए। चलिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 3 तिया के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, खत्म हो गया। ठीक है जी, बातें समझ में आ रही है। ये आपका फॉर्मूला पैटर्न हुआ और ये आपका क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा, सॉल्व करना है क्वेश्चन। हम लोग जितनी ही बातें करेंगे सारे बातें करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए आप कहिएगा सर 2/3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3/2 का पावर -3 है। अब आप ये बताइए, ये तो चलिए आप ब्रेक कर सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि जो बेस में है क्या सेम है, सर सेम तो है लेकिन यहां नंबर उल्टा है। अच्छा आप ये देखिए कि यहाँ पावर -3 है, तो क्या इसको हम लोग बदल सकते हैं, हम लोग इसे बदल सकते हैं। अच्छा आपको एक नियम में रूल में बताए थे कि अगर x का पावर -2 है तो हम लोग इसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बातों को समझिएगा, x का स्क्वायर लिखा गया मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर 2 का पावर -3 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या अगर ऐसे है तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर बटा में है, बेस है, पावर है, तो उसे हम लोग एक्सपोनेंट एंड बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 2/5 का पावर -3 तो आप कहते सर इसको बस पलट दीजिए। क्यों, क्योंकि बच्चों आप यहां पर 2/5 का पावर 3 लिखिएगा, ये बटा के बटा में है तो ये तो ऊपर ही जाएगा। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं 5/2 का पावर 3। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बटा में फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, पावर माइनस में है, तो आप बस इसे पलट दें, पावर पॉजिटिव कर दें, इसे पलट दें, पावर क्या करें, पॉजिटिव कर दें। बातें क्लियर हो गई। अब आइए क्वेश्चन पे, आप कहेंगे सर 2/3 का पावर 3 मल्टीप्लाई, यहां पावर माइनस में है तो इसे आप पलटिए, पलटिएगा तो 2/3 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बस आसान हो गया, बेस सेम पावर ऐड कर लेना है, तो पावर ऐड करेंगे 2/3 और पावर हो गया 3 + 3, मतलब कि मेरे पास 2/3 पावर हो गया 6। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें 2 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1 और यहां पर लिख दिए -1। अब देखो क्वेश्चन, अब आप कहिएगा सर आप बोले हैं कि अगर पावर माइनस में है और आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, सिंगल डिजिट लिखा गया है या न्यूमरेटर सिर्फ है, तो आप इसे पलटेंगे जैसे यहां पर आप बताएं। तो क्या बच्चों ये आपका 2 का पावर -1 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस का सिंबल, क्या इसे 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी ब्रैकेट नहीं ब्रेक करना है क्योंकि पावर -1 आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आएगा
3 टाइम्स में आएगा, 3 बार में, तो आप कहिएगा 3 और यहाँ पर 2, पावर -1 ही आ रहा है। यहाँ पर हो गया 5 का पावर 6 और वैल्यू हो गया -1, पावर -1। आप इसे बताइए कि क्या पावर -1 है, क्या ये पलटेगा? क्या ये पलटने के बाद 6/5 हो जाएगा? और पावर 1 है तो 1 तो हम लोग कंसिडर करते हैं। इफ यू वांट टू राइट देन राइट 1, और अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ दें, तो भी आंसर सही है। तो हम लोग ये वाले भी क्वेश्चन देखें, पावर वाले भी। अगर हम आपसे ये बोले कि बच्चों 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 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 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर या 3 का पावर 1 और होल का पावर 0, होल का पावर 0, आप कहिएगा सर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताएं किसी का पावर 0 वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होता है, वैल्यू 1 होता है। किसी का पावर 0 वैल्यू 1 होगा, है ना। अब अगर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सॉल्व किया जाए। चलिए आपकी इच्छा के अनुसार 2 का पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3, पावर तो भाई देखो 0 ही है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, सीधा पावर 0 वैल्यू 1 करते हैं। किसी का ये पावर 0 वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब यही क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता, आप देख सकते हैं 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 और पावर 2। अब देखिए क्वेश्चन, अब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कह रहे हैं कि सर 2 का पावर 0 दिया हुआ, किसी का पावर 0 वैल्यू क्या होगा? 1, मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 का पावर 0, इसके जगह पर भी क्या लिखेंगे? 1। यहां पर 5 का पावर 0, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1, और होल का पावर कितना है? 2। अंदर में सॉल्व किया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। देखिए एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की, कि आपका जितना भी फॉर्मूलाज लिखाए गए हैं, फॉर्मूला के तौर पे जो एग्जांपल बताए गए थे, उसके और एडवांस वर्जन कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं उस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ये होता है, ये आप पढ़ाए हैं, ये आप बताए हैं कि पावर माइनस में होगा तो बटा में लिखे गए, और अगर बटा में ऑलरेडी है तो उसे पलटी मार देना है, पलट देना है पावर चेंज करके। ये भी पढ़े किसी का पावर 0 होगा, वैल्यू 1 होता है, तो जो कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है जी, बातें समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लें, एक बुक का क्वेश्चन। 2 का पावर -1, या पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते फिर बताते हैं। आइए क्वेश्चन में बातें करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का। मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस एंड स्मॉल ब्रैकेट। आपके पास आप ये देखिए कि यहां पर आपका पावर, हम बताएं कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और 4 इकाई 4, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सर -1/3 है और इसका पावर पॉजिटिव 4 हो रहा है, कहानी खत्म हो गया। यहां पर लिख सकते हैं, या अगर आप इसे सॉल्व करना चाहे तो आप 3 तिया के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है, तो 1/81 होगा, दैट्स ऑल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ब्रैकेट में है, फिर ये एक टर्म डिवाइड में दिया जा रहा है, डिवाइड इतना, और पावर अगर आप देखें तो पावर माइनस में है। तो आप बताइए कि अगर पावर माइनस में है तो क्या इसे हम लोग पलटेंगे? एकदम पलटेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये कहिएगा 3 का पावर 3 होगा, माइनस ये कितना होगा सर? ये पलटी मारेगा, 2 होगा, पावर पॉजिटिव करिए, हो गया। यहां पर डिवाइड है, अभी रहने देते हैं। यहां पर भी पावर आपका माइनस में दिया गया, इसे भी पलटी करेंगे तो 4 का पावर 3 पॉजिटिव होगा। चलिए अब थोड़ा सॉल्व किया जाए। आप करें सर 3 का पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। 2 का पावर 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया बच्चों। यहां पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का पावर 3 रहने दे रहे हैं, पहले से सॉल्व कर ले। 17 में से 8 गया, 9 8 17, और ये आपका हो गया। क्लियर है जी? अब डिवाइड में है तो आप जानते हैं कि डिवाइड में अगर है तो नीचे ही जाएगा ना, तो 4 का पावर 3 कर लीजिए, तो आप कहिएगा 19, और 4 का पावर 3 हो गया, 4 चौक 16, चौके 64, खत्म। यहां पर आइए, आप देखिए कि ये आपका
बेस हो गया और ये पावर, पावर किस में है, माइनस में, यहां पर भी पावर माइनस में, यहां पर भी पावर माइनस में। तो आप इसे पलटेंगे, अब जब इसे पलटिएगा तो ये 2 का पावर 2 होगा, इसे पलटेंगे तो 3 का पावर 2 होगा और इसे पलटेंगे तो 4 का पावर 2 होगा। बस सॉल्व कर लेना है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आप कहिएगा 16 9 हो गया 25 और 25 4 हो गया 29। ऐसे भी 9 4 13, 13 16 जोड़ेंगे 36 9 2 होगा। ये क्वेश्चन आइए, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर पावर माइनस में है, आप क्या कहेंगे, इसे पलटेंगे 1/4 होगा, इसे आप पलटिएगा 1/8 होगा, रहने दें। ये डिवाइड में है, इसे भी पलट दीजिए सर, ये 3/2 हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों का एलसीएम कितना हुआ बच्चों, 8 होगा। यहाँ पे 4 दूनी के 8, 8 इकाई 8 हो रहा है। अब ये डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल करेंगे और ये फिर पलट जाएगा। वाह, देखिए फिर से पलटी मार लिया। इसे अगर सॉल्व करें तो आप कहिएगा 3/8 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल और 2 के टेबल में 4 बार में 8 आता है, आंसर हो गया 1/4। ठीक है जी। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो अबाउट द एक्सपोनेंट के बारे में लेकर के आए हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए समझिए, इसका अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्द से पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।